जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा प्राण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि संत समागम का आज तीसरा दिन था। नित्य की भांति उत्साह भरे वातावरण में आज की ज्ञान गोष्ठी का शुभारंभ फिर हुआ। सभी इस अमृत वर्षा को अधिक अपना लेने के लिए उत्सुक हो रहे थे। आज के प्रश्नकर्ता बुद्धिमान कौंडिन्य मुनि ने पूर्वोक्त युग्मों के संबंध में पूछा। कौंडिन्य बोले, हे देव, सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है? उन दोनों का युगम किस प्रकार धर्म के 5 चरणों में से एक की पूर्ति करता है, सो उसका विस्तार पूर्वक विवेचन करें, जिससे धर्म का रूप मनुष्य समझ सके। पिछले दिनों महामानवों के विकास के लिए धर्म की आवश्यकता तथा धर्म के ऐसे लक्षण बतलाए गए जो प्रत्येक धर्म संप्रदाय में समान रूप से विद्यमान हैं। उन्हीं लक्षणों में से प्रथम युगम का विस्तार करने का आग्रह विचारवान श्रोताओं की ओर से किया गया। आशवलायन ने कहा, सत्य का अर्थ है श्रेय, वह आवरणों से ढका रहता है। भ्रम, स्वार्थ और आग्रह उसका स्वार्थ स्वरूप प्रकट नहीं होने देते। दूरदर्शिता से इन आवरणों को वैध कर यथार्थता तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न स्तरों की मान्यताओं परंपराओं के कारण सत्य आवरणों में छिपा होता है। अज्ञान के कारण भी कुछ से कुछ भासता है, इसलिए विवेक पूर्वक गहराई में उतरना पड़ता है। अर्थ सत्य का स्वरूप छिपाने वाले 3 आवरण भ्रम, स्वार्थ और आग्रह कहे गए हैं। भ्रम के अंतर्गत जानकारी का अभाव, एकांगी जानकारी, गलतफहमियों एवं तत्काल के आकर्षण आदि प्रकरण आते हैं। स्वार्थ में औचित्य को छोड़कर अपने पराये का भाव, व्यापक हित की जगह सीमित का लाभ, दूसरे की श्रम प्रतिभा जैसे विभूतियों पर अपनी छाप डालना आदि सम्मिलित रहते हैं। इसे संकीर्णता भी कह सकते हैं। आग्रह के अंतर्गत परंपरावश, अभ्यासवश, भयवश, प्रमादवश, अहंकारवश दूसरे पक्ष को न देखने की प्रवृत्तियां आती हैं। इसे दुराग्रह भी कह सकते हैं। यह सभी सत्य से दूर रखने वाली प्रवृत्तियां हैं। अतः विवेक का अभ्यास ही इनको भेद कर सत्य का बोध कराता है। सत्य प्रत्यक्ष दृश्यमान होते हुए भी माया जाल में उलझा होने के कारण सामान्यतया प्रकाश में नहीं आ पाता। यह एक विडंबना भी है और विवेकवानों के लिए एक परीक्षा भी। यह सत्य है कि भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है और हमारा वास्तविक हित उसी के अनुगमन से होगा, पर पश्चिमी भौतिकवाद, भोगवाद की लहर हमें अधिक उपयोगी दिखाई देती है। यह एक भ्रम है। यह सत्य है कि हर घर में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। बेटियों के संबंध का एक प्रश्न आता है तो लोग बन जाते हैं सिद्धांतवादी, पर जब बेटे का प्रश्न आता है तब दहेज की आकांक्षा करने लगते हैं। सत्य की यह उपेक्षा स्वार्थजन्य है। यह सत्य है कि परिवार निर्माण में जारी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस योग्यता तथा सम्मान दोनों दिए जाने चाहिए, किंतु परंपरागत आग्रह के कारण उसे मानते हुए भी क्रियान्वित नहीं किया जाता। यह सत्य है, पर आग्रह का आवरण है। पंपासुर का बगुला। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर के किनारे बैठे थे। बगुलों को देखकर राम कहने लगे, लक्ष्मण, लगता है यह बगुले बड़े धार्मिक हैं। पैर रखते हैं तो ऐसे संभाल कर कि किसी जल जीव को चोट न लग जाए। उक्ति सुनकर एक मछली बोली, आप जो देख रहे हैं वह भ्रम है। वास्तविकता यह है कि इतने हमारे सारे परिवार को निगल लिया है। इसने मछलियों द्वारा व्यक्त उक्ति के माध्यम से श्री राम ने लक्ष्मण को वेशधारी तथा कथित धर्मचार्यों के पाखंड को समझाया। वे बोले कि सामान्य जन सत्य असत्य का अंतर नहीं समझ पाते एवं बहुधा इससे धोखा खा जाते हैं। लोमड़ी का भ्रम। भोर हुआ तो लोमड़ी आंखें मलती हुई उठी। पूछ उसके उगते हुए सूरज की ओर थी। छाया सामने पड़ रही थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर लोमड़ी को अपने
असली स्वरूप का आभास पहली बार हुआ। सोचने लगी, वह बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि समूचे हाथी किए बिना उसका पेट भरेगा नहीं। सो हाथी का शिकार करने वह घने जंगल में घुसती चली गई। भूख जोरों से लग रही थी, पर छोटी खुराक से काम क्या चलता। उसे हाथी पछाड़ने की सनक चढ़ी थी। भूखी लोमड़ी भाग दौड़ में थक कर चूर चूर हो गई थी। तब तक वह दोपहर भी हो गया। सुस्ताने के लिए वह जमीन पर बैठ गई तो साग नजारा ही बदल गया। सारा छाया सिमट कर पेट के नीचे जा छिपी। इस नई असलियत को देखकर लोमड़ी का चिंतन बदल गया। वह सोचने लगी, इतने छोटे आकार के लिए तो एक छोटी मेंढकी भी बहुत है। मैं बेकार छाया के भ्रम में इतने समय भटकी। मनुष्य भी इसी तरह अपनी हविष को देखकर अपनी आवश्यकताएं आसमान के बराबर मानने लगता है। विवेक के आधार पर भी जब सत्य का आभास होता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। कभी कभी तो वह स्वयं के विषय में भी भ्रांति का शिकार हो जाता है। अपने को भूलना। मेला देखने 10 जुलाई गए थे। घर से गिनकर चले थे कि कहीं कोई बिछुड़ न जाए। मेला देखकर लौटे तो संख्या गिनने लगे। सभी ने बारी बारी से गिना तो 9 ही होते थे। अपने को न गिनने की हरेक ने भूल की। बैठकर रोने लगे। हमारा एक साथी बिछुड़ गया। एक समझदार राहगीर ने उनकी समस्या सुनी तो कहा, मैं अभी बिछड़े को मिलाई देता हूँ। उसने सभी के सिर में एक एक चपत जड़ी और साथ ही गिनी पूरे 10 हो गए। इस समझदार ने उनको समझाया कि दुनिया में जीना तो भ्रम जंजालों से बचकर कम से कम स्वयं को तो मत भूलो। सत्य और असत्य में अंतर। दिन ढलने लगा। व्यक्ति की परछाई लंबी और लंबी होने लगी। वह मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। उसे लगा मानो आज बाजी मार ली हो। अभिमान के स्वर में परछाई ने व्यक्ति से कहा, आज वह दिन भी आ गया जब तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। तुम जैसे थे वैसे ही बने रहे और मैं तुम्हारी होकर भी तुमसे कितनी बड़ी हो गई। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पगली, सत्य और असत्य में यही तो अंतर है। मूल सत्य में कभी कोई अंतर नहीं होता। अपने मिथ्या स्वरूप को देख लो जो सदैव घटता बढ़ता रहता है। विवेक और विज्ञान। मनुष्य को एक पंख उगाया, विज्ञान का पंख। उसने जोर लगाया कि आकाश में उड़ गया और पर अब वह मुक्त और शांत नहीं था। चारों ओर जटिलताओं की अधिकताओं ने सताना आरंभ कर दिया। भ्रांतियों ने मन को और विशुद्ध कर दिया। आकाश को चीरती हुई काल की आवाज आई, वत्स, विवेक का एक और पंख उगा। भीतर वाली चेतना का भी विकास कर वह अभी संतुलन कर सकेगी। मुझे सत्य का बोध करा सकेगी। राजकुमार का भ्रम। एक कन्या थी, असाधारण सुंदरी। उस देश के राजकुमार को भनक पड़ी तो देखने पहुंचा और मुग्ध होकर उसे घर ले जाने का आग्रह करने लगा। राजकुमार की कई पत्नियां थीं। उसकी अन्य कुटुंबे भी उजागर थी। कन्या उसके घर जाने को सहमत न हुई तो धमकियां मिलने लगी। पिता और परिवार संकट में फंस गया। लड़की ने सूझबूझ से काम लिया। राजकुमार से 15 दिन तक पुनर्विचार का अवसर मांग लिया। इसी बीच लड़की ने जुलाब की दवा लेना आरंभ कर दिया। दस्त होते गए। मल को एक घड़े में भरती चली गई। अतिसार के अतिशय बढ़ जाने से चेहरा मुरझा गया। आंखें धस गईं, होठ सूख गए और शरीर ठटरी बन गया। स्नान करने से दुर्गंध छूटने लगी। बालों के गुच्छे बंध गए और जुएं रेंगने लगीं। राजकुमार 15 दिन उपरांत फिर लड़की से मिलने पहुंचा। देखा तो सारा दृश्य ही बदला हुआ था। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, पिछला रूप यौवन कहाँ गया? लड़की ने उंगली का इशारा घड़े की ओर कर दिया और कहा, उसी में बंद है। खोला तो राजकुमार ने देखा उसमें सड़ा हुआ
मलमूत्र भरा हुआ है। विवेक जगा, आंखें खुली, मलमूत्र भरा यौवन ही सुंदर दिखता है। राजकुमार का भ्रम टूट गया, उसने हट छोड़ दिया और घर वापस लौट गया। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।